राधे राधे एवरीवन, जय सिया राम। आज की इस वीडियो में आपको मंगलवार के व्रत की संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। घर पर आप हनुमान जी की मूर्ति कितनी बड़ी रख सकते हैं, उन्हें सिंदूर या चोला कैसे चढ़ाया जाता है, नियम क्या होते हैं, मंगलवार व्रत लड़कियों को महिलाओं को करने चाहिए या नहीं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, मंगलवार वाले दिन सुबह अच्छे से स्नान आदि करने के बाद हम पहले पूजन करेंगे। तो पूजन आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं जहां आप रोज़ पूजा करते हैं, या आप अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। चौकी पे आप हो सके तो लाल रंग का आसन बिछा लें, थोड़े से फूलों का आसन दे देंगे। भगवान बजरंगबली की आप मूर्ति या फ़ोटो कोई भी ले सकते हैं, और हो सके तो ऐसी मूर्ति या फ़ोटो लें जिसमें भगवान राम की मूर्ति या फ़ोटो साथ में हो। जैसे मेरी मूर्ति में भगवान हनुमान जी के सीने में भगवान राम है, क्योंकि आप जिनकी पूजा कर रहे हैं उनके भगवान का पूजन अगर आप करते हैं तो वो अति प्रसन्न होते हैं। भाव स्वरूप हम गंगा जल का छींटा दे देंगे, उन्हें स्नान करा लेंगे। अगर आपकी मूर्ति या फोटो पे आप वस्त्र अर्पण कर सकते हैं तो लाल रंग के वस्त्र उन्हें अर्पण करें, नहीं तो आप इस तरह से कलावा अर्पण भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति ली है, आप कोई और भी स्वरूप ले सकते हैं। हनुमान जी के पूजन में आप देसी घी या तिल के तेल की जगह हो सके तो चमेली के तेल का जो है दिया जोड़िएगा। इससे भगवान बजरंगबली अति प्रसन्न होते हैं। वैसे तो आपको कहीं भी आराम से जहाँ पाठ पूजा का सामान मिलता है या स्टोर पे आसानी से मिल जाता है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप देसी घी का दिया भी जोड़ सकते हैं। दिया जोड़ने के बाद आप दिए को भी प्रणाम करें, साथ ही में भगवान के आगे हाथ जोड़कर संकल्प करें कि आज से मैं आपके मंगलवार के व्रत शुरू कर रहा हूँ और कृपा करके मेरे इन व्रतों को निर्विघ्न संपूर्ण कीजिएगा और मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिएगा। 7, 11, 21, 31 कितने भी व्रतों का आप नियम ले सकते हैं। रोली से, चंदन से आप भगवान को तिलक करें। आप चाहें तो भगवान गणपति को भी विराजमान कर सकते हैं पूजन में, नहीं तो मन में उनका ध्यान करके आप अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं। थोड़े से हम अक्षत अर्पण कर देंगे भगवान बजरंगबली को। कुछ हम पुष्प अर्पण करेंगे। लाल रंग का फूल अगर मिल जाता है तो अति उत्तम, नहीं तो जो भी आपको फूल मिले आप वो प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पण कर दें, अपनी जोत को अर्पण कर दें। इस तरह से हम धूप दिखा देंगे। फिर यहीं पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। आप हनुमान चालीसा का 1 बार, 2 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार पाठ कर सकते हैं। तो जितना आपको समय मिले, जिस हिसाब से आप कर सकें उस हिसाब से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप चाहें तो सुंदरकांड भी कर सकते हैं, और अगर आप ऑफिस वगैरह जाते इतना समय नहीं होता तो आप केवल हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। और हो सके तो जब आपको समय मिले तब खुद से पढ़ लें सुंदरकांड, नहीं तो आप अपने घर में सुंदरकांड करवा भी सकते हैं। उसके बाद हम भगवान बजरंगबली को सिंदूर अर्पण करते हैं या चोला चढ़ाते हैं। तो देखिए, ये वाला सिंदूर लेना होता है हमें। ऑरेंज कलर का ये सिंदूर होता है, और इसे घोलने के लिए हमें चाहिए होता है चमेली का तेल। तो इस सिंदूर को चमेली के तेल में घोल लेते हैं। उसके बाद भगवान बजरंगबली की प्रतिमा पर इसे चढ़ाया जाता है। इसे चोला चढ़ाना कहते हैं। और ये जो सिंदूर होता है इसे मंगल ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। तो जिन लोगों का भी मंगल थोड़ा खराब होता है वो लोग भी चोला चढ़ा सकते हैं या इस तरह से सिंदूर चढ़ा सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि आपके कोई भी मांगलिक कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो भी आप भगवान बजरंगबली को चोला ज़रूर से अर्पण करें। आप ये चोला किसी मंदिर में जाके भी अर्पण कर सकते हैं, भगवान बजरंगबली की जो मूर्ति होती है उनको, या आप अपने घर पे भी अगर मूर्ति रखते हैं बजरंगबली की तो आप उन पे भी अर्पण कर सकते हैं। महिलाएं या लड़कियां मंगलवार के व्रत कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये चोला चढ़ाया जाता है, सिंदूर चढ़ाया जाता है, वो लड़कियां या महिलाएं नहीं चढ़ाती, वो केवल पुरुष या लड़के ही चढ़ाते हैं। उसके बाद हम भोग लगा देंगे। तो भोग में आप जो है लड्डू रख सकते हैं, गुड़ चने का प्रसाद रख सकते हैं, फल वगैरह भी आप रख सकते हैं, साथ ही में जल प्रसाद आप ज़रूर से रख दें। उसके बाद हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। तो इस तरह से आप मंगलवार वाले दिन सुबह स्नान आदि करके पूजन कर सकते हैं, भोग लगा के आरती करके संकल्प कर लें कि आज से हम अपने मंगलवार के व्रत शुरू कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 7, 11, 21, 31, 108 कितने भी व्रत आप कर सकते हैं। और लड़के या लड़कियां कोई भी इस व्रत को कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मंगलवार के व्रत आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से शुरू कर सकते हैं। याद रखिएगा कि शुक्ल पक्ष में ही आपको व्रत उठाने, कृष्ण पक्ष से व्रत शुरू नहीं किए जाते हैं। पहले दिन आप संकल्प कर लेंगे, इस तरह से पूजन कर लेंगे। उसके बाद हर बार चाहें तो आप चौकी लगा सकते हैं, नहीं तो जैसा कि मैंने बताया आप अपने मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं।
सुबह इस तरह से हम पूजन कर लेंगे। उसके बाद आप दिन भर में फल वगैरह खा सकते हैं, पानी, चाय, दूध वगैरह पी सकते हैं। नमक इस व्रत में नहीं खाया जाता, आप याद रखिएगा। और शाम के समय पर बूंदी का प्रसाद जो होता है वो ले लें, नहीं तो आप लड्डू ले सकते हैं, कोई भी आप प्रसाद ले लें, नहीं तो आप गुड़ चना भी ले सकते हैं, खाली गुड़ भी ले सकते हैं। अच्छे से धूप दीप दिखाते हुए हम भगवान बजरंगबली की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद ये जो हमने प्रसाद अर्पण करा है भगवान को, ये प्रसाद आप सभी जनों में बांट दें और हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लें कि भगवान अगर कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ कर देना और हमारा व्रत पूजा स्वीकार करना। और ये जो प्रसाद आप बांटते हैं उसी से आपको आपका व्रत का पारण करना होता है। और व्रत आपको जो है सूर्योदय से पहले ही खोल लेना होता है। और व्रत में आपको जो है नमक भूल कर भी नहीं खाना। आप चाहें तो मीठा कुछ भोजन ले सकते हैं, चूरमा, खीर या फिर रोटी, दूध, गुड़ ले सकते हैं। फीका भी ले सकते हैं आप, कि अगर आप खाली मीठा नहीं खा पाते तो आप फीका कुछ ले लें, लेकिन आपको नमक नहीं खाना है भूल कर भी। मंगलवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता, मीठे व्रत किए जाते हैं। और एक समय पर ही आप अनाज खाएंगे जो कि सूर्योदय से पहले है। बाकी आप फल वगैरह ले सकते हैं, बाकी आपकी सेहत के हिसाब से है। कुछ लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं खा के व्रत करते हैं, या कुछ लोग बीच में जो है चाय, दूध, पानी वगैरह ले लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से व्रत कर सकते हैं और आप इस तरह से जो है व्रत कर लें। जैसा कि मैंने बताया, महिलाएं पुरुष दोनों इस व्रत को कर सकते हैं। बस जो महिलाएं हैं वो चोला सिंदूर नहीं चढ़ाती हैं, वो भगवान बजरंगबली की सेवा नहीं करती हैं। और व्रत अगर आपके पूर्ण हो जाते हैं उसके बाद इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर आप बहुत लंबे समय से व्रत करते आ रहे हैं तो भी आपको बीच में एक बार उद्यापन ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो जो है ना आपके व्रत निष्फल माने जाते हैं। तो अगर आपको याद नहीं है, आप काफ़ी समय से कर रहे हैं व्रत, तो भी आप एक बार जो है अपने व्रतों को उद्यापन कीजिए। उसके बाद आप चाहें तो व्रत छोड़ दें, नहीं तो फिर से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, पर उद्यापन ज़रूर कीजिएगा। मंगलवार व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है उसका वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। अब बात कर लेते हैं कि हनुमान जी की मूर्ति अगर हम घर पे रखते हैं तो वो कौन सी होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए। तो देखिए, किसी भी भगवान की आप एक से अधिक मूर्तियां हो सके तो मंदिर में ना रखें। और हनुमान जी की मूर्ति आपको एक ही रखनी चाहिए। अगर पंचमुखी हो तो वो बहुत ही उत्तम है घर के मंदिर के लिए। और अगर आप घर पर ही चोला चढ़ाते हैं, अपने मंदिर में रखते हैं इस तरह की मूर्ति, तो आप इस तरह की पत्थर वाली मूर्ति भी रख सकते हैं। तो देखिए, पत्थर वाली जो मूर्ति आप रखते हैं, याद रखिएगा वो एक तो ईशान कोण में रखी होनी चाहिए। इस तरह की जो मूर्ति होती है तो आपकी वो ईशान कोण में होनी चाहिए। और ये मूर्ति आपकी 12 उंगल यानी 12 उंगलियों से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, 4 उंगल, उसके बाद ये 4 8 और ये 4 12, इस तरह आप नाप सकते हैं। 12 उंगल से बड़ी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर अंदर ही होनी चाहिए। तो देखिए, इस तरह से आप नाप सकते हैं। नीचे से ये देखिए 4 उंगल, फिर उसके बाद यहाँ के बाद ये 4 और उंगल, 8 उंगल हो गई। और इसके ऊपर हम फिर से 4 उंगल करेंगे तो ये 12 उंगल। 12 उंगल के अंदर अंदर ही होनी चाहिए, इससे बड़ी मूर्ति आप नहीं रख सकते हैं। और इस मूर्ति की भी आपको सेवा करनी चाहिए। हर मंगलवार, शनिवार इन पे जो है चोला चढ़ाया जाता है, इनका चोला बदला जाता है, सिंदूर अर्पण किया जाता है, अच्छे से पाठ वगैरह किए जाते हैं, इन्हें भोग प्रसाद अर्पण किया जाता है। जैसे आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उसी तरह इनकी भी सेवा की जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मंगलवार के व्रत करते हैं तो आप इस तरह की मूर्ति घर में रखेंगे ही। रखते हैं तो ये नियम है, नहीं तो आप पूजन कर लें, व्रत कर लें। बाकी ये जो अगर आप सिंदूर चढ़ाते हैं या आपके आसपास कोई बड़ा मंदिर है वहाँ जाके भी चढ़ा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और हेल्पफुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर लिखें। जय सिया राम।